हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लंबवृत्तीय शंकु के बारे में। किसके बारे में? लंबवृत्तीय शंकु के बारे में। और चैप्टर नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 26 से आगे। इससे पहले आपको क्वेश्चन 26 नंबर से पहले बना चुके हैं। अब 26 नंबर से आगे देखते हैं कि कैसे हल होगा। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली एक समकोण त्रिभुज, पहले बना लो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बना रहा है। जो कौन कौन बना रहा है? मान लीजिए इसको 7 मान लीजिए, और ये जो बना रहा है समकोण, एक कितना है? 12 सेंटीमीटर। एक हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और एक हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? यहाँ पे उसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन में आपको क्या क्या दो ही चीज चाहिए, पाई और आर एच चाहिए। अब इसको क्या कर रहे हैं? इसको एक को फिक्स रख लीजिए, इसको फिक्स रखिए, और एक को क्या करना है? इसको पकड़ के लेके घूम जाना है। क्या करना है? घूम जाना है। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजा जो है वो कितना? 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना क्या है? इस तरह से फिगर बन रहा है। इसका क्या बन रहा है? इस तरह से फिगर बन रहा है। हमको यहाँ पे तिरछी ऊंचाई का कोई भी जरूरत नहीं है। तिरछी ऊंचाई का कोई भी जरूरत नहीं है। ऊंचाई और त्रिज्या का ही जरूरत है। ऊंचाई और त्रिज्या का जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ये आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखो, जो दिया हुआ रहता है उसको भी लिखो, जो नहीं दिया हुआ रहता, जो निकालना रहता है उसको भी लिख लिया करो। ठीक है, तो देखो त्रिज्या कितना है शंकु का त्रिज्या। शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा? शंकु का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई किसका? शंकु का ऊंचाई कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। किसका? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्यों लिखते हैं? आप लोगों को पीछे बता चुके हैं कि किसी बेलन का एक हिस्सा है, उस बेलन को 3 बराबर भागों में बांटिएगा। एक शंकु को बाहर निकाल लीजिएगा तो एक 3 बराबर हिस्सों में से एक ही टुकड़ा बाहर निकलेगा। इसीलिए एक को क्या करते हैं? 3 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर और एच 1/3। पाई का मान आपको पता है ऑलरेडी पहले से, 22/7 गुना आर का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7 गुना 7। 12 का मान कितना दिया? एच का मान कितना? 12 दिया हुआ है। ठीक है, कटेगा कोई क्या? ये वाला 7 ये वाला 7 खट्टीस हो जाएगा। ये 3 और 4 12 ये खट्टीस हो जाएगा। बचा कितना? 22 गुना 7 गुना 4। जब आप इसको गुना करोगे तो कितना? 7 × 28 हो जाएगा। 22 गुना 28 जब करोगे तो कितना हो जाएगा? 616 मीटर क्यूब हो जाएगा। 616 मीटर क्यूब। यही आपका क्या हो गया? आयतन। यही क्या हो गया आपका? आयतन। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिए थे। 26 नंबर में 2 क्वेश्चन है। 26 नंबर में 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है। इसको पहले आप लोग देख लो। चलो अब देख लेते हैं 26 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर का दूसरा नंबर, इसमें क्या कह रहा है? उस बड़े से बड़े लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात करें। मतलब उस बड़े से बड़े लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है, जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना? 28 मीटर है। मतलब जब भी किसी घन का बात करेगा, अगर उसका एक भुजा आपको दे दिया है तो जितना भी भुजा है उसमें सभी भुजा का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इससे एक आपका घन है। इस घन से आपको क्या कह रहा है कि आप एक शंकु काट करके निकालोगे तो आप बताओ कितना हाईएस्ट हाइट का जो मिलेगा, सबसे बड़ा जो हाइट का मिलेगा वो कितना मीटर का होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। इसका मतलब ऊंचाई निकालना पड़ेगा, हर चीज पता है इसका। इसको खींचो, यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, मिटा दो इसको। हो गया, और इसको खींच करके यहां से मिला दो। मिला दिए। इसका आधार चेंज नहीं होगा। जो आधार शंकु का है वही आधार किसका होगा? इसका भी होगा। जो घन का है वही शंकु का भी होगा। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको छांट करके बाहर निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं? छांट करके बाहर निकालेंगे तो वो इसी टाइप का बनेगा। देख लो, इसी टाइप का बनेगा। वो इसी टाइप का बनेगा। और इसका ऊंचाई आपको दिया हुआ नहीं है, इसी ऊंचाई को निकालना है। इसी ऊंचाई को क्या करना है? आपको निकालना है।
और आपसे ये कह दिया है कि प्रत्येक भुजा जो है, प्रत्येक भुजा कितना मीटर का है, 28 मीटर का। मतलब यहाँ से यहाँ वाला कितना होगा, 28 मीटर का हो जाएगा। तो मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखो, आपको जो दिया हुआ है उसको भी लिखो और जो नहीं दिया हुआ है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। घन का प्रत्येक भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। इसको अगर ये भुजा हो गया तो ये भुजा किसका है, इसका व्यास ना हो गया, शंकु का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो इसके भुजा से हम शंकु का क्या निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं। जब शंकु का व्यास पता हो जाए तो वहां से क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे, ये शंकु का भुजा हो गया, ये घन का क्या हो गया, भुजा हो गया। अब शंकु का आधार का भी व्यास कितना होगा, उतना ही होगा। आधार का व्यास कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अगर आपको आर चाहिए तो, क्योंकि आपको आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, एच चाहिए और आर चाहिए। आर पता नहीं है तो लेकिन डी पता है, डी के मदद से आर निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, /2 हो जाता है। डी कितना आपका 28 से बट्टा 2, काट दो इसको। आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब त्रिज्या आपका कितना आ गया, 14 आ गया। और ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई, क्योंकि इसको क्या कहा है, सभी भुजा कितना कितना सेंटीमीटर का है, 28 सेंटीमीटर का है। तो बताओ आधार का भी भुजा 28 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई वाला जो है वो भी 28 सेंटीमीटर का होगा। लंबाई वाला भी कितना का होगा, 28 सेंटीमीटर का होगा। तो हम लोग शंकु का आयतन नहीं निकाल सकते हैं क्या, मतलब। और आपसे ये कह रहा कि ये बताओ कि आप इससे जो निकालोगे हाईएस्ट लंबाई इसका कितना हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट लंबाई कितना हो सकता है। देखो आपको आर मिल गया। अब आपको क्या निकालने के लिए कह रहा, चलो वो अब आयतन निकालना। क्या निकालना, आयतन निकालना। किसका, शंकु का आयतन। लिखो शंकु का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दोगे आप लोग। शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान ऑलरेडी पहले से पता है हम लोगों को, 22/7 गुना आर का भी मान पता है। कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 14 निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे, 14 गुना 14 लिखना पड़ेगा। और एच आपका कितना है, देखो तो एच 28 हो जाएगा। सभी भुजा दिया हुआ ना, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। अब कोई कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला। इसको जब गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके कितना आ जाएगा, 17,248/3 आ जाएगा। जब आप इसको दशमलव में तोड़ोगे, जब आप क्या करोगे, दशमलव में तोड़ोगे तो आप लोगों को बताए भी है कितना आ जाएगा, 5749.33 आ जाएगा। काटोगे कैसे, जैसे 3 एकम 3 हो गया ना, 5 या 15, 5 हो गया, 2 बचा, 2 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 22, 7 या 21, कितना बचा 1 इसमें जोड़ दो 14 हो गया। 4 या 12, कितना बचा 2 बचा, इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 28 हो गया। 3 नमक 27, 1 बचा। अब ये 3 3 आती रहेगा बार बार, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा आयतन हो जाएगा। आयतन जब भी निकालते हैं क्यूब लगाते हैं, आयतन जब भी निकालते हैं क्या निकालते हैं, क्या करते हैं, क्यूब लगा देते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे दशमलव में भी निकाल सकते हो, बट्टे में भी करके छोड़ सकते हो, इसको पूर्णांक में भी तोड़ करके ला सकते हो आंसर, ठीक है। पूर्णांक में भी इसको तोड़ करके ला सकते हो। पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं आप लोगों को बताए भी हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे में वीडियो अपलोड कर चुके, उसमें आप देख सकते हैं कि पूर्णांक में तोड़ने के लिए किसी भी भिन्न को क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप छाप लो इसको, इससे आगे फिर बता रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से समझोगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन को, किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहता है। एक शंकु के आकार का कोई तंबू है, उस तंबू में कितना आदमी रह रहा, 5 आदमी रह रहा। तंबू का मतलब घर देहात में जिसको खोपड़ा बोलते हैं ना, खोपड़ा समझ लो, ठीक है। एक खोपड़ा में कितना आदमी रहता है, 5 आदमी रहता है। एक खोपड़ा में 5 आदमी जब रहता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक आदमी के लिए, मतलब खोपड़ा में जो सोता है प्रत्येक आदमी कम से कम कितना, मान लो एक आदमी सोएगा खोपड़ा में, एक आदमी सोएगा तो उसको सोने के लिए कितना जगह चाहिए, इसको 16 मीटर चाहिए। क्या चाहिए, इसको 16 मीटर जगह चाहिए, इसको सिर्फ सोने के लिए, ठीक है। तो अब ये बताओ, वहां पे 5 आदमी रहेगा तो 5 आदमी के लिए आपको कितना बड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा वहां पे तंबू लगाने का, मतलब टेंट लगाने का या आप तिरपाल लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, शंकु सॉल्यूशन लिख दोगे, शंक्वाकार
तंबू का आधार का क्षेत्रफल। पहले मतलब यही डिसाइड करोगे ना कि इसका आधार कितना लेना है। एक आदमी को 16 मीटर जगह चाहिए, एक आदमी को कितना चाहिए 16 मीटर। तो आप वहां पे डिसाइड करोगे कि हम लोग 5 आदमी हैं, तो सभी 16 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे या तो गुना कर देंगे, क्योंकि सभी को कितना 16 का जगह चाहिए। तो आप लोग आदमी 5 हैं, तो कितना हो जाएगा, शंक्वाकार तंबू का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा कितना, 16 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 80 से 80 मीटर स्क्वायर। अब यही आदमी जो सोया हुआ है, इसको 16 मीटर सोने के लिए जगह चाहिए, और ये साथ ही साथ 100 मीटर स्क्वायर से क्या लेगा, ये ऑक्सीजन भी लेगा। क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो आप ये बताओ आपको हाइट कितना लेना पड़ेगा कि वहां पे आपको कितना ऑक्सीजन मिल जाए, 100 मीटर स्क्वायर आपको वायु मिल जाए। कितना, 100 मीटर स्क्वायर वायु मिल जाए। अब ये बताओ एक आदमी को 100 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 5 आदमी को कितना, 500 मीटर स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे 5 आदमियों को, 5 आदमियों, एक आदमी को कितना मिल रहा है 100, तो 5 आदमी को कितना 500 मिलेगा। 5 आदमियों को मिलने, 5 आदमियों को ऑक्सीजन मिलने की आवश्यकता, ऑक्सीजन मिलने की मात्रा। देखो आप जब एक आदमी रहते हो तो उसको देख लेते हैं इससे आगे, तो क्या हो जाएगा इसका, शंक्वाकार तंबू का आधार का क्षेत्रफल। ये बताओ आप, शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल रहता, शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल रहता वो कैसा रहता, वृत्ताकार रहता। कैसा रहता, वृत्ताकार रहता। अब ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 80, पाई आर स्क्वायर बराबर 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर बराबर 100, ये पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको क्या कहा गया है, शंक्वाकार तंबू का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कैसा रहता है, वृत्ताकार रहता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 180 मीटर स्क्वायर। अब 5 आदमी को ऑक्सीजन का कितना आवश्यकता होगा, एक आदमी को 100 हो रहा, तो 5 आदमी को 500 मीटर स्क्वायर का चाहिए। कितना का, 500 मीटर स्क्वायर का। अब आपसे ये पूछ रहा है कि शंकु का आप वो जो शंकु जो होगा आपका, शंकुआकार घर जो बनाओगे, शंकुआकार तिरपाल जो लगाओगे जिसको टेंट कहते हैं, तो उसका क्षेत्र, ये ऊंचाई कितना होगा, हाईएस्ट ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तो निकालो शंकु का आयतन के मदद से हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये देखो 5 आदमी जो जिस थैले में रहेगा या जिस बॉक्स में, जिस शंकुआकार किसमें, जिस शंकुआकार तंबू में रहेगा, तो वहां का क्या निकालना आपको, आयतन निकालना कि टोटल आयतन कितना है। तो उसमें आयतन आपको चाहिए कितना, टोटल आयतन आपको कितना चाहिए, 500 चाहिए। कितना का चाहिए, 500 का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 500 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है ही, पहले से निकाल ली है। अब यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच है। अब देखो पाई आर स्क्वायर के जगह पे कुछ दिया हुआ होगा आपको, पाई आर स्क्वायर के जगह पे देखिए तो क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर के जगह पे 180 मीटर है, तो 180 मीटर के जगह पे पाई आर स्क्वायर को भी लिख सकते हैं और इसके जगह पे इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, 80 को लगा सकते हैं। तो 500 बराबर 1/3 सीधे कर दो, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान 80 है, तो यहाँ पे 80 लिख दो, 80H। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 80H हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लो, तो कितना हो जाएगा, 35 15 हो जाएगा। तो 80H बराबर 1500 कितना हो जाएगा, 1500। तो H बराबर काट दो इसको, 1500 हो गया बट्टा 80, ये वाला 0 ये वाला 0 38 हो जाएगा। तो H बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 8 से काटो, 8 एकन 8, बचा कितना, 7 बचा, 7 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया 70। तो कितना हो जाएगा, 7 बचा 70 हो गया, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 8 9 72 हो रहा। आपको चाहिए कितना, 70 ही, 8 8 64, तो 8 बार में। और कितना बचा यहाँ पे देखो तो
बचा कितना, 8 8 64, आपका 6 बचा, 6 के पीछे 0 लगा दो, कितना हो जाएगा, 6 के पीछे 0 तो 56, 7 8 56.7, 7 8 56, और कितना बचा, 4 बचा, 7 5 35, और कितना बचा, ये 5 बचा, ये 50 कर दो, 49 7 7 49, तो कितना आ जाएगा 18। एच बराबर कितना आ जाएगा आपका 18.757, कितना हो जाएगा, एच बराबर आपका 18.757। और एक बार इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग, देखो किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान और सांस लेने के लिए 100 मीटर वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो एक आदमी जब रहता है ना एक तंबू में जब एक आदमी रहता तो उस आदमी को सोने के लिए 16 मीटर चाहिए, सोने के लिए 16 मीटर स्क्वायर चाहिए, और उसको ऑक्सीजन जो चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन जो चाहिए उसको 100 मीटर स्क्वायर फीट का क्या चाहिए, ऑक्सीजन के लिए स्पेस होना चाहिए उसके शंकु में। अब वो आदमी क्या कर रहा है, बाहर से 5 आदमी और मंगा लिया, तो वहां पे आदमी का संख्या बढ़ गया, तो उसको तंबू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो तंबू बढ़ा दिया तो तंबू कितना हो गया, उसका आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया तंबू का। तो तंबू का आधार होता कैसा है, वृत्त के आकार का होता है, कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता। तो यहाँ पे आ गया कितना, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 80 मीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 80 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आगे चलते हैं कि 5 आदमी को ऑक्सीजन कितना चाहिएगा, एक आदमी को 100 मीटर स्क्वायर, तो 5 आदमी को 500 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन इनमें से ये देख लो कि शंकु का आयतन है कितना, शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये मान जो निकाले किसका, शंकु का ही ना आयतन ही ना निकाले हैं, यहाँ पे निकाल लिए इसके आधार का त्रिज्या, ये निकाल लिया व्यासन जो निकाले, यहाँ पे जो निकाले क्या, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, वृत्त का क्षेत्रफल। और ये जो है ये आपका क्या है, आयतन है, क्या है आयतन, मतलब कितना जगह छेक रहा है। अब क्या करेंगे, आयतन, शंकु का आयतन आपको पता है कितना 500 है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के जगह पे हम लोग 80 लिख सकते हैं, तो 80 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के जगह पे 80 लगा सकते हैं। अब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, गुना करोगे 1500 आ जाएगा, कितना 1500। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 1500 बट्टे 80, ये वाला 0 ये वाला 0 खट्टीस हो जाएगा। जब इसको काटने जाओगे तो 8 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 18.757, समझ में आ गया। ठीक है, आज यहीं तक, इससे आगे क्वेश्चन फिर देख लेते हैं।